इधर ही आ रहे हैं, उधर ही कर, उधर उधर बैठे क्या, आ जाए। हाँ बेटा देखो, तो इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो आईयूपीएससी ऐसे बोला जाता है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, मतलब कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले तो नाम उन्होंने बता दिए हैं, और इसके 3 पार्ट होते हैं। देखना अब ये बिल्कुल फेयर है भाई, इसको फेयर में ही कॉपी करना है आपको, ठीक है। तो मैंने कहा बोला है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, और इसमें से अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। इसके कौन कौन से पार्ट है, देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 पार्ट को मैं बोलता हूँ दैट इज वर्ड रूट, इसे हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। और इसका सेकंड पार्ट को मैं बोलता हूँ दैट इज सफिक्स, और इसके लास्ट वाला पार्ट को हम लोग बोल देते हैं प्रीफिक्स। ये अपने को समझना है। इसको तुम लोग हिंदी भी जानते होगे कि सफिक्स को शायद उपसर्ग या प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आइए मैं बताने वाला हूँ वर्ड रूट क्या है, लेकिन इनको ऐसे बोले कि सफिक्स क्या होता है, या फिर कोई ये बोल दे कि प्रीफिक्स क्या होता है, तो आप सिंपल से बता देना कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा वर्ड रूट, और इसके बाद में हम लोग लिखते हैं सफिक्स, और इसके पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। अब मुझे ये बात बता दो बेटा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सफिक्स और प्रीफिक्स कहते किसको है, तो आप सिंपल बताना कि वे शब्द जो वर्ड रूट के बाद आते हैं उसको हम सफिक्स बोलते हैं, जबकि वे वर्ड जो वर्ड रूट से पहले आते हैं उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आया कि इन दोनों का मीनिंग तो मैं आपको समझा दिया हूँ, लेकिन अभी जो समझाने वाला हूँ कि इस वर्ड रूट का क्या मतलब है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो वर्ड रूट। ठीक है, डिवाइड, इसको नहीं कॉपी करे हो, आज ठंडी लेकिन स्वेटर पहन के नहीं आया हो। अरे तो बोल देती, चमक रहा है क्या बेटा, उसको बंद कर, तो एक खिड़की को दिया था मैं। हाँ, मैं बता रहा था कि ये 1 डिग्री सफिक्स है, वो ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। मतलब ये दो ही चीज के बारे में जानकारी देता है, ये तो हो सकता है सैचुरेटेड या फिर ये हो सकता है अनसैचुरेटेड। अब आप बोलोगे कि इनका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन कार्बन के बीच में या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। ध्यान देना, मैंने केवल कार्बन और कार्बन बोला है भाई, कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना है आपको, केवल किसके बीच देखना है, कार्बन कार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर अगर मैं एच लिख दूं बाय चांसेस, तो बताओ ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। मैंने क्या बोला है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ये तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच ना डबल बॉन्ड दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसी तरह से अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और यही बताता है 1 डिग्री सफिक्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन कार्बन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इधर देखो जरा, मुझे बताना, कार्बन कार्बन, यहां पर कार्बन लिख लिया और यहां पर कार्बन, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, विथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ है ना। हाँ, तो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ डबल बॉन्ड ये बोलोगे। ठीक है,
आगे जैसे ऐसे लिख दूं मैं कार्बन 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 और यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है। अब बताओ ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो है लेकिन विथ ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए? अच्छा तो ये कॉपी करो जरा, चाहो तो लिख भी सकते हो। वापस लिख लेते हैं पहले वर्ड में, क्योंकि जैसे मैं लिखवा रहा हूं शायद हो सकता है बुक्स के अंदर में ऐसे ना मिले। तो लिखो बेटा कि 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को इंडिकेट करता है। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अब मैं इसको हिंदी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, हिंदी सीख जाओगे तुम लोग, डर है मुझे। एक को बोलते हैं संतृप्त और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है? पर हम एक ही चीज बोलेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटा? तो समझ गए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को इंडिकेट करता है। चलो बेटा ये तो बात अपने को समझ में आ गया है, लेकिन अभी एक चीज हम लोग समझने वाले हैं कि नहीं, अच्छा नहीं करे अभी तक, कर लो कर लो कर लो। अभी तो केवल अपने ने क्या समझा है, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं। अभी अपने को देखना है कि जब अगर सैचुरेटेड ऐसा हो तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स कौन कौन से यूज करी जाएगी। एकदम इजी, देखो बेटा 1 डिग्री सफिक्स इधर मैं क्या लिख रहा हूं, कंपाउंड, और ये कंपाउंड ना लिखे चाहो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लो, इसमें कौन सा बड़ी बात है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हैं तो इसके द्वारा कौन सा सफिक्स मतलब 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसको तो हम लोग बोल के रखें क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 1 डिग्री सफिक्स यूज करी जाती है ANE। क्या चीज, एन बोलते हैं, एन क्या चीज। आगे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में, मैं क्या बोला हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हम लोग यूज किया करते थे बचपन में भी इन, याद है। लेकिन अगर कार्बन का अनसैचुरेटेड या ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो विथ ट्रिपल बॉन्ड, क्या बेटा, अब अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो तो हम लोग यूज कर देते हैं आइन। ये बात अपने को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अभी एग्जाम्पल यूज करते हैं, सुन लो पहले, यहां पर एक एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूं और इसका IUPAC करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो अपने को ऐसे पता है ना बेटा इसका मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया है। और मैं क्या कर दूं, यहां पर सबसे पहले इसी का नाम करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर आपको लिखना है वर्ड रूट और उसके बाद यहां पर लिखना है 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद यहां पर लिखना है 2 डिग्री सफिक्स। अब मुझे बता दो, वर्ड रूट बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। बताओ कितने कार्बन, काउंट करो, 1 2 3 4। और अगर 4 कार्बन हो तो वर्ड रूट का यूज करते हैं, बता दो बता दो बता दो, अभी पढ़ाया हूं, ब्यूट। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ब्यूट, यहां पर ए लगाना है। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है बेटा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। बताओ कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या यूज करते हैं। तो क्या मैं 1 डिग्री सफिक्स की जगह पे एन लिख सकता हूं। अभी इसका तो पढ़े नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये ए है, इस ए को रिप्लेस कर देता है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, ब्यूट, और ये एन क्या नाम हो गया, यही पढ़ा करते थे। जेरॉक्स करो। अभी पढ़ा तो बहुत अच्छा रहा हूं, लेकिन देखते हैं वीडियोस अपलोड होगा कि नहीं। अब तो आराम से कर लोगे, लेकिन चलो
आई लाइक सच टाइप एग्जाम्पल्स। मेरे पास और कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ये ऐसे बना दो। अब मैं यहाँ डबल मोर बना दिया। बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन? तो सबसे WR क्या लिखेंगे? पेंट। वेरी गुड। और बताओ बेटा उसके बाद क्या यूज करते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा, पेंटिन शैम्पू। अच्छा, इसको एक्चुअल में बोलते हैं पेंटा ना। अच्छा, इसमें इन है मतलब कि क्या लगा देंगे तो नाम क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ये इसका नाम है। अच्छा, और अभी और सुन लो, अभी और लंबा करते हैं थोड़ी। अब बताओ कितने कार्बन? कितने आदमी थे? 6 के लिए क्या यूज करेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्स होगा। और यहां पर तो क्या बन जाएगा? कॉपी करो। तो ये हो गया अपनी घर घर की कहानी आज का। बाकी कल